जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। तो साथियों, आज हम आदर्श बौद्ध कथाओं में 8वीं जो कहानी है, जो कथा है, उस कथा पर एक नज़र मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये आज 3 मित्रों की कहानी है जो बड़ी मार्मिक है। यह कहानी 3 मित्रों की कहानी है। इसमें एक हाथी है, एक बंदर है और एक तीतर है। ये तीनों मिलकर दोस्त होते हैं। मगर अब यहाँ उनमें एक विवाद छिड़ जाता है कि सबसे पुराना कौन व्यक्ति है। जिस वृक्ष के नीचे हम होते हैं, बड़ का पेड़, उससे पहले किसने देखा था और वो कब पैदा हुए थे। ये जानने की सबको जिज्ञासा हुई कि जो सबसे ज़्यादा वयस्कर होगा वो सम्मान के लायक होगा और सभी उसको मिलकर आदर देंगे। ऐसा उनके बीच एक दोस्ताने में तय होता है, करार होता है। तो आइए देखते हैं। जबकि होना ये चाहिए, जन्म के ऊपर में तय करना, जन्म के आधार पर किसी को महान तय करना और ज्ञान के ऊपर कि कितना ज्ञानार्जन है उसके पास, कितना ज्ञान संचय है उसके पास, वो देखना जरूरी होता है। यहाँ तीनों ये देख रहे हैं कि जन्म किसका पहले हुआ तो वो सम्मान देने लायक होगा, बाकी 2 मित्र उसे सम्मान देंगे। ऐसा वहाँ उनमें आपस में एक नियम बनाया जाता है। तो आओ चलकर देखते हैं कहानी में क्या और पेचीदगियाँ हैं। 8वां कथानक, तीतर का सम्मान। हिमालय की तराई में एक विशाल वट वृक्ष था जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। उसकी शीतल छाया में पशु पक्षी विश्राम करके अपनी थकान मिटाते थे। उस वट वृक्ष को आश्रय कर वहाँ तीतर, बंदर और हाथी 3 मित्र स्थायी रूप से विहार करते थे। ये तीनों की अच्छी दोस्ती थी। मगर एक दिन इन तीनों के मन में कुछ अलग हलचल हुई। देखते हैं वो क्या सोचने लगे। किंतु वे तीनों एक दूसरे का न तो आदर करते थे, न सम्मान करते और न ही एक साथ जीविका करते थे। चलो आओ भाई, मिलकर खाना खाएंगे, एक जगह रहते हैं, रात दिन बैठते उठते हैं, तो आओ चलो एक दूसरे की इज्जत करें। चलो भाई साथ मिलकर खाओ, खाना खाएं। आइए देखते हैं क्या होता है। किंतु वे तीनों एक दूसरे का न तो आदर करते थे, न सम्मान करते थे और न ही एक साथ जीविका करते थे। इस तरह बहुत दिनों तक वे उस वट वृक्ष के नीचे अपनी अपनी तरह आश्रय बनाकर अपना जीवन बिता रहे थे। पास पड़ोस में ये तुम्हारा घर, ये मेरा घर, बस इतना ही था। आते देखते एक दूसरे को बिना नमस्ते हाय हेलो किए बिना बस एक दूसरे को ऐसे ताड़ते देखते और अपने अपने कामों में लग जाते थे। तीनों के काम जैसे उनका शारीरिक बनावट थी उस हिसाब से वो काम किया करते थे। तीनों की अलग अलग रचना थी, तीनों की अलग अलग शारीरिक बनावट, तीनों के अलग अलग दिमाग, तीनों के शारीरिक ढांचे अलग अलग थे। इसीलिए शायद उनमें आपस में भी बेबनाव रहता होगा। इस तरह बहुत दिनों तक वे उस वट वृक्ष के नीचे अपनी अपनी तरह आश्रय बनाकर अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि इस प्रकार यहाँ रहना हमारा उचित नहीं है। हम तीनों एक जगह होते हुए भी एक दूसरे से बातचीत नहीं है, अपने ही धुन में हम मग्न रहते हैं। ऐसा कैसे होगा? जीवन मिला है तो ये सामाजिक है, सामाजिक हिस्सेदारी होती है।
एक दूसरे के प्रति आदर भाव होता है, सम्मान होता है। मैं अगर आपको इज्जत दूंगा तो आप मुझे दुगना सम्मान दोगे। अगर आपने मुझे इज्जत दी तो मैं भी आपको उससे भी बढ़कर कुछ ज़्यादा इज्जत देने की कोशिश करूंगा। ये होता है सामाजिक ढांचा। हम एक दूसरे से नफरत न करें, एक दूसरे से घृणा न करें, यही तो सब कुछ है। एक सत्यता है कि जो जन्मा है उसे एक दिन मरना है, इसलिए अच्छे कर्म कर कर हमें जीवन का निर्वाण पाना होता है। जीवन से सारी बुराइयां निकाल कर बाहर कर देनी चाहिए हम लोगों को। नफरत के बजाय एक दूसरे से लगाव, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से आदर भाव होना चाहिए। ये हमें मौलिकता देनी चाहिए समाज में। हमें जो बड़ा है उसे प्रणाम आदि करते हुए मिलजुल कर सम्मान करना चाहिए। हाथी ने कहा कि मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ शारीरिक, और मैं तुमसे, और तुम मेरे सामने पिद्दी पिद्दी से दिखते हो, छोटे छोटे से दिखते हो, बहुत बारीक माइन्यूट और टाइनी दिखाई देते हो। मैं कितना बड़ा दैत्य आकार का हूँ, और आप दोनों बंदर और तीतर, तीतर तो है क्या, बंदर से भी मामूली से। ऐसा हाथी के मन में आया कि मैं शरीर से कितना बलवान हूँ, कितना ऊंचा तगड़ा हूँ। हाथी ने कहा कि मैं तुम दोनों में बड़ा हूँ, अधिक बलवान हूँ और समझदार हूँ। तुम दोनों को मुझे प्रणाम करके मेरा सम्मान करना चाहिए। किंतु बंदर इसे मानने को कदापि तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं तो मनुष्य की तरह चतुर हूँ। इसने कहा, ओहो तुम शरीर से बड़े हो, पर तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं और मेरी नस्ल इंसानों के बिल्कुल करीब है। जैसे उनके हाथ होते हैं, उंगलियां होती, वैसे मेरी भी हैं। जैसे वो रोड से, सड़क से चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, और एक पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, फटाक से चढ़ जाता हूँ। मुझे तो समय भी नहीं लगता। ऊंची ऊंची टहनियों पे कूदता फांदता फिरता हूँ। मैं ज़्यादा चपल हूँ, आप लोगों से ज़्यादा होशियार हूँ। समझ में आई कोई बात? वो दोनों पर रोब झाड़ने लगा। किंतु बंदर इसे मानने को कदापि तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं तो मनुष्य की तरह चतुर हूँ, भूमि पर भी दौड़ सकता हूँ और पेड़ पर भी चढ़ सकता हूँ। तुम दोनों को मुझे प्रणाम करना उचित होगा। तीसरे मित्र तीतर ने दोनों से असहमति प्रकट की। कमाल है, तुम दोनों अपनी अपनी गाय जा रहे हो, मेरी भी तो सुनो। अरे मैं तीतर हूँ, समझ में आई कोई बात? तुम जमीन पे चलते होंगे। वो बंदर को भी जरा डांटते हुए कहने लगा तीतर, मैं तो आकाश में उड़ता हूँ, तो मैं तो तुमसे दोनों से श्रेष्ठ हुआ ना। तुम दोनों को मुझे प्रणाम करना उचित होगा। तीसरे मित्र तीतर ने दोनों से असहमति प्रकट करते हुए कहा कि मैं आसमान में भी उड़ सकता हूँ, देखो मेरे पंख कितने आकर्षक हैं। तुम दोनों को मुझे प्रणाम करना चाहिए। इस हिसाब से तो मैं ऊंचाइयों पे उड़ता हूँ, तो मेरा स्टैंडर्ड भी देखिए आप। समझ में आई आप लोगों की? आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा। हम में जो ज्येष्ठ, अब यहाँ युक्तिवाद काम न आई तो इसमें और एक नई दिशा दी गई, एक बात और उछाली गई। चलो ये पासा फेंक कर देखते हैं अब क्या होगा। अब यहाँ उम्र के ऊपर कि हम में से वयस्क कौन है, ताकि वयस्क कहने के बाद उम्र के हिसाब से लोग इज्जत करते हैं। ज़्यादा बड़ा बुजुर्ग हो, समझ में आया ना? तो वो बड़े सफ़ेद बालों वालों को लोग दादाजी कहा करते हैं। तो ऐसी श्रेष्ठता मुझे मिल सकती है कि भाई ये आदमी उम्र में बड़ा है, इसलिए इसको प्रतिष्ठा दी जाए, सम्मान दिया जाए। ये भी एक हो सकता है बोलो मुद्दा। तुम दोनों को, हाँ, आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा। हमें जो जेठा
हो वही सत्कार के योग्य होगा। इस बात पर तीनों में असहमति बन गई और तीतर और बंदर ने हाथी से पूछा, सौम्य हाथी, तुम इस वट वृक्ष को कब से जानते हो? हाथी ने उत्तर दिया, सौम्य, जब मैं बच्चा था उस समय से जानता हूँ। यह वृक्ष तब भी छोटा था, जितना मैं छोटा था तब ये वृक्ष भी उतना ही छोटा था। ये जतलाने की कोशिश कर रहा है हाथी कि जब मैं पैदा हुआ था तब ये वृक्ष का रोपण हुआ होगा और ये मेरे साथ बड़ा हुआ है, तो मैं इस वट वृक्ष के जितना ही बूढ़ा हूँ, ऐसा उसे बतलाना था शायद। हाथी ने उत्तर दिया, सौम्य, जब मैं बच्चा था उस समय से जानता हूँ। यह वृक्ष भी जब छोटा ही था, मैं इसे अपनी जांग के बीच करके लांग जाता था। इसके बीच खड़े होकर इसकी फुनगी मेरे पेट को छूती थी। मैं इसके बड़ा हूँ, इसको बहुत पीछे से जानता हूँ, बहुत समय से जानता हूँ। मैं इस वृक्ष को बढ़ते हुए देखा है मैंने इसे, इस बरगद के पेड़ को। फिर दोनों ने पहले की तरह बंदर से पूछा। बंदर ने कहा, सौम्य, जब मैं छोटा ही था तब भूमि पर बैठकर बिना अपनी गर्दन उठाए इस वट वृक्ष के पौधे की फुनगी के अंकुरों को खाता था। हाँ, मैं तो इसे इसके छोटे पौधे होने के समय से ही जानता हूँ। अब बंदर ने भी चालाकी की। उसने बतलाया कि मैं तो ऐसा क्या करता, मैं वैसा क्या करता, तब ये झाड़ इतना सा था, वट वृक्ष इतना सा था, आज कितना विशाल हो गया है। तो अंदाज लगाओ कि मैं कितना वयस्कर होऊंगा। बंदर ने कहा, सौम्य, जब मैं छोटा ही था तब भूमि पर बैठकर बिना अपनी गर्दन उठाए इस वट वृक्ष के पौधों की फुनगी के अंकुरों को खा जाता था। मैं तो इसे इसके छोटे पौधे होने के समय से ही जानता हूँ। अब पूर्व प्रकार से ही तीतर से भी पूछा गया। वह बोला, सौम्यों, दोनों को संबोधित करते हुए कहा, सौम्यों, लिसन मी नाउ, अब मेरी भी सुनो। देखते हैं, पहले हिमालय की तरह इस तराई की तरफ एक बड़ा वट वृक्ष था। देखिए, तुमको एक बात का अंदाज नहीं होगा, लेकिन कभी मैं जब छोटा था तब मैंने देखा था कि वहाँ किसी और क्षेत्र में बरगद का पेड़ था, वट वृक्ष का पेड़ था, तो मैंने उसके फल खाए। मैंने उसके फल खाए और यहाँ आकर बीट की और उसके सारे बीज यहीं जमीन में गड़ गए और तब इस वृक्ष का जन्म हुआ, उससे यह वट वृक्ष होगा। इस प्रकार मैं तो इसके अनुत्पन्न काल अर्थात जब इसका जन्म ही नहीं हुआ फल खाए। मैंने उस वट वृक्ष के फल खाए और यहाँ आकर बीट की, उससे यह वट वृक्ष होगा। इस प्रकार मैं तो इसके अनुत्पन्न काल अर्थात जब इसका जन्म ही नहीं हुआ तब से जानता हूँ। इसका मतलब मैं आप दोनों से पहले जन्मा हूँ और मैं आप दोनों से ज़्यादा बड़ा हूँ उम्र में, तो आप दोनों को मुझे पहले प्रणाम करना चाहिए, मेरे पैर छूने चाहिए। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, तुम दोनों ने मुझे सम्मान देना चाहिए, समझे? बंदर और हाथी, तुम दोनों मेरे से बहुत छोटे हो। उस तीतर ने चालाकी की।